नमस्कार, वेलकम टू एवरीबॉडी। आप सबों का स्वागत है। हमारे साथ में है गोवा के स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर्स में स्पोर्ट्स ऑफिसर रही, वॉलंटरी रिटायरमेंट उन्होंने लिया केवल टीएमसी के साथ जुड़ने के लिए, श्रीमती अविता बंदोदकर, आपका स्वागत है। हम आज अपने 3 अलग अलग योजनाएं, 3 schemes that we have launched from TMC for the people of Goa. मैं पहले अविता जी से अनुरोध करूंगा, I'll request her that she may start with माझी घर मालकी हक। येस, नमस्कार। उमेद जाता आयच्या हांगा प्रेस कॉन्फरन्साक पार्टिसिपेट जातना एज अ TMC लिडर म्हणून। आणि ज्यो TMC पार्टी जॉईन केल्या नंतर ज्या उमेदीन आमी काम सुरू केलें आनी ती उमेद शेवटा पर्यंत उरपा जाय ही जी जिद्द आशिल्ली, ही जिद्द घेवन काम करतना पार्टीच्या वतीन TMC आणि MGP अलायन्स पार्टीन वेगळ्यो वेगळ्यो स्किमी योजना घेवन आमची पार्टी फुडें आयली। तेतूंतल्यानूच एक बऱ्यापैकी योजना हाडली, ते म्हणजे म्हजें घर मालकी हक्क। आता म्हजें घर मालकी हक्क म्हणल्यार कितें, तर तेजो एक बॅकग्रावंड सांगपाचो म्हणल्यार आमच्या गोंयांत जवळ जवळ 60,000 लोक असे आसा जेंचे कडेन ज्या घरान ते रावतात तेजो तेंचे कडेन मालकी हक्क म्हणजे ओनरशीप आनी टायटल ना। तशेंच आज ताकायत 20,000 केसीस आमचे मामलेदार आणि कलेक्टर ऑफिसान पेंडींग आसात, जे इश्यूज तेंचे आसात प्रॉपर्टी इश्यूज लागून। आणि एक महत्वाची म्हणजे हांव सांगूंक सोदता महत्वाचो भाग हेतूंतलो तो म्हणल्यार 50,000 लोक आमच्या गोंयांत अशे रावतात जेंचे कडेन ना घर ना आनी ना स्वताची जमीन ना। आता हे जे 50,000चो आंकडो आयकले नंतर हांवूय मातशें आबूज कशें जालें, कारण जेन्ना आमी गोंयांत रावता, म्हजो जल्म 1969 पण आमकां अजून पर्यंत खबर नाशिल्लें की गोंयांत बाबा अमूक जाणा कडेन घर ना म्हणून आपल्या घरान सुशेगाद रावतालीं। म्हज्या बापायल्याय घरान आमी टॅनंट म्हणून, आनी तेन्ना भुरगेपणान आमकां खबर नाशिल्लें टॅनंट म्हणल्यार कितें, मुणकार म्हणल्यार कितें। आनी आज ह्या पावंड्याचेर शिकपाची आमची ही आसा, म्हजी आवड, तेतूंतल्यान म्हाका अशें कळटा की आमच्या गोंयांत खुबश्यो गजाली अश्यो आसात जेंचे पर्यंत आमचें सरकार किंवा आमचे लिडर पावूच ना। ह्या विशयाचेर आनीक सांगपाचें जालें जाल्यार जर हेंचे प्रॉब्लेम्स, हेंकां त्यो जमनी तेंच्या नांवार करून दितलो, तेंची घरां तेंच्या नांवार करून दितले, किंवा जेंकां घरां ना तेंकां घरां दितले, जाल्यार हो प्रयत्न करप कोणें? जवळ जवळ आमी BJP सरकार पळयलें, तेजे पयलीं काँग्रेस सरकार पळयलें, हेणी कोणेच प्रयत्न केलो ना काय कितें, हो प्रश्नचिन्ह हांगा उबें जाता। 20,000 केसी ज्यो पेंडींग पडल्यात मामलेदार आनी कलेक्टर ऑफिसान, तेंचो सुटावो केन्ना जावपाचो हो एक मोठो प्रश्न येता। पिळग्यान पिळगे जाणटेले मरून गेले, तेंचे भुरगे त्यो केसी चलयतात, आनी ह्या लोकांनी केसी चलयतूच वयर वचपाचें काय कितें, हो एक प्रश्न। जेन्ना हेजेर सगळ्याचेर आमच्या टिमीन सर्वे केलो आनी एक ममता दिदीच्या हेतूंतल्यान आयडियेंतल्यान आमी ठरयलें की एक बाबा डिक्लेरेशन आनी एक स्कीम लोकां खातीर घेवन येतले आमी, जाल्यार तेतूंतल्यान एक बऱ्यापैकी तेणी एक पावल उखल्लें, तें म्हणजे आमच्या गोंयकारांक स्वताचें घर दिवप, मालकी हक्क दिवप, आनी आमच्या ज्या लोकांक घरां ना तेंकां घर दिवपाचो यत्न करप। जेन्ना आमी 8 दीस फाटीं स्कीम लॉन्च केली किंवा हें डिक्लेरेशन जाहीर केलें, तेन्ना खुबश्यो नेगेटीव आमचेर प्रतिक्रिया आयल्यो। खूब जाणांनी कमेंट केले, तुमी नवें कितें करतात रे, हें पयलीं भाऊसाहेब बांदोडकरान करून दवरलेंच तुमी फुडें चलयतले। हांव विचारूंक सोदतां, बरोबर लेट भाऊसाहेब बांदोडकर आमचे CM जे बहुजन समाजाचे नेते म्हणून फुडें आयले, तेणी बऱ्यापैकी स्किमी लोकां खातीर केल्यो, मुणकार कायदो म्हणा, टेनंट एक्ट म्हणा, बट हेका फुडें घेवन कोण गेलो? भाऊसाहेब बांदोडकरा नंतर जी सरकारां हांगा आयलीं तेणी तेंचे खातीर कितले प्रयत्न केले, जाल्यार तेणी जर प्रयत्न केल्ले जाल्यार इतली वर्सां पर्यंत ह्यो केसी कलेक्टर ऑफिसांनी लोळच्यो नाशिल्ल्यो, तेंची घरां तेंच्या नांवार जातली आशिल्लीं, आनी तेंकां हे प्रत्येक दिसा कोर्टान वचून आपली चपलां जोडोवची पडची नाशिल्लीं। आमचे स्किमींतल्यान आज आमी लोकां पर्यंत वतात, लोकांक जेन्ना आमी लोकां कडेन उलयता, अक्षरशा
आंगार काटे येता सांगपाचें म्हणल्यार लोक रडटा आमचे कडेन कितें म्हणून बाय म्हजो आजो मरून गेलो अजून आमच्या घर नावार ना बाय आमचो बाबा सोंपलो अजून आमचें घर ना म्हाकाय रडपाक येता कारण हांव स्वताच्या घरांत रावता जाय पूण जेन्ना लोकां कडेन संपर्क येता आनी लोकां कडेन घरां ना तेन्ना आमी कशी रिएक्ट जावप तेंचे कडेन जेन्ना स्वता तूं कोणा आतां तुमच्या मुखार हांव बसलां तुमचे कडेन हांवें कशें रिएक्ट जावप तेन्ना म्हाका जेन्ना खबर ना कांय तेंचे बद्दल म्हायती ना आनी ती म्हायती हांव काडपाचो प्रयत्न करता जेन्ना ती स्वता ढळढळीत दुखानी रडटा म्हजें रिएक्शनूय तेंच आसतलें आनी अशें करता करता खुबश्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी गेलीं पळोवपाक गेल्यार खूब लोक आज रडटा घरां ना म्हणून आनी ह्या स्किमींतल्यान आमी ह्या लोकां खातीर बऱ्या पैकी एक पावल उखल्लां तें म्हणजे ज्या घरांनी ती रावतात तें घर तेंच्या नांवार करपाचें ज्या शेतांनी ती काम करतात तें शेत तेंच्या नांवार करपाचें आनी जेंकां घर ना तेंकां आमचे गव्हर्मेंट हांगा फॉर्म जातले नंतर तेंचे खातीर 250 दिसांचो आमी वेळ मागला 250 दिसांक आमकां वेळ जाय कारण हे प्रोसेसींग आसा प्रत्येक तेजें इव्हॅल्युएशन करप आसता आमची टीम आसा सेपरेट फायनान्शियली इश्यू आसात ते सेट करपाचे आसता लँडलॉर्ड्सांकूय आमी फटोवची नात लँडलॉर्ड्सांक आमी सांगलां की तुमी हांकां जागे ते दियात तुमचें जें कितें आसा भरपाई कॅश म्हणा किंवा रिप्लेसमेंट म्हणा जागो तुमकां आमी दितले अशें करून हे आमी मोठो प्रश्न सुटावो करतले अशें म्हाका दिसता आनी आज ह्या वेळार ह्या विशयाचेर उलयतना म्हज्या दोळ्यान दुकां इतल्याच खातीर आयलीं म्हजोय बापूय एज अ टेनंट केस लडोवन सोंपलो आज म्हजो भाव लडयता आनी म्हाका दिसता टीएमसी पार्टी तरी आमकां हितूंतल्यान भायर काडटली थँक्यू बोला आपने सुना कि कैसे कितना भावुक इमोशनल हो गए इस बात को लेकर हमारी दो दूसरी योजनाएं हैं और यह तीनों योजनाएं आप ये समझ सकते हैं कि इसको माँ ही समझ सकती है कि ये योजनाएं क्या है और ममता दीदी मदर्स अफेक्शन एंड लव और प्यार और जिसको लेकर वो गोवा में आई हैं अभी तो देखा एक घर की वाली बात हुई रोजी रोटी और मकान और उसमें जैसे गृह लक्ष्मी योजना उन्होंने अपनी तरफ से शुरू करवाया है जिसमें 5,000 रुपए प्रति माह यानी 60,000 रुपए प्रत्येक साल हर एक घर को मिलेगा। जिस प्रकार की महंगाई है बहुत सारा हमारे साथ वादे किए गए थे कि महंगाई को कम किया जाएगा 2-2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी लेकिन इन सबों को देखा जाए तो इतने वर्षों में आप देखेंगे कि गृहिणियों के यानी जो हाउस होल्ड में रहने वाली महिला जो घर चलाती हैं उनकी जेबें हल्की हो गई हैं या पैसे उनके जेब में कम हो गए हैं। नौकरी अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी पूरे देश भर में 49% 2 साल पहले था उससे बढ़कर के आगे 50% से ऊपर जा चुका है लेकिन नौजवानों के पास नौकरी नहीं है। कोई भी मां अपने बच्चे को या बच्ची को खाली पेट सोने नहीं देती 3 बार के खाने में 1 बार खाएगी वो भी आधा पेट लेकिन बच्चे को पूरा खिलाएगी और ये सारी सोच एक ममता दीदी जैसे ही व्यक्ति से आ सकती है बहुत ही जबरदस्त जमीन पर उतर के लड़ने वाली हैं लेकिन उनका जो मंतव्य है मन के अंदर ममता है वो साफ झलकता है। वह महिलाओं के लिए बच्चों के लिए बहुत आवश्यक और रहने के लिए छत उसकी योजना की तो छत के बारे में उन्होंने बताया गृह लक्ष्मी योजना में 5,000 रुपए प्रति माह दैट इज 5,000 रुपीज पर मंथ 60,000 रुपीज अ ईयर सब घर को मिलेगा। ऐसी परिस्थिति में हमारे यहाँ 3,47,000 हाउस होल्ड्स हैं और उसमें आप ये समझ सकते हैं कि लोगों ने उसको बड़े प्यार से अपना उसको लिया है उसका समर्थन किया है। हमने जहां भी जाकर के बात की है लोगों के मन में पूरा अटूट विश्वास है कि हाँ ममता दी ने कहा है तो यह बात पूरी होगी और लोग इसको लेकर आगे टीएमसी की सरकार देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि यह गृह लक्ष्मी योजना पूरी हो जिससे घर में कोई बच्चा भूखा न सो सके और गृहिणी के हाथ यानी जो हाउसवाइफ है उनके हाथ मजबूत हो इट बिकम स्ट्रॉन्ग। सेकेंडली हमने देखा कि युवा शक्ति योजना अब लोग पूछते हैं कि आपने एक तरफ तो गृहिणियों को देने के लिए कहा दूसरी तरफ आप युवा शक्ति की बात करते हैं ये पैसे कहां से आएंगे। हमारे पास इतना फिस्कल स्पेस है
जो हमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और आरबीआई ने दिया है, गोवा को दिया है कि उसके पास इतना फिस्कल स्पेस है कि वह पैसा खर्च कर सकता है। और दोनों योजनाओं को अगर इकट्ठा कर लिया जाए तो वार्षिक जो बजट है पूरे गोवा का साल भर का, उसमें 10% से भी कम इन दोनों योजनाओं में लगेगी। इससे हमारे जो नौजवान 18 से 45 साल के बच्चे बच्चियां हैं जो पढ़े लिखे हैं, जिनको की नौकरियां नहीं मिली हुई हैं, वह ऐसे 20 लाख रुपए प्रति बच्चा ले सकता है। और वह अगर पढ़ाई कर रहा हो तो पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर सकता है। अगर वह कोई बिजनेस करना चाहता है तो वो बिजनेस शुरू कर सकता है। अगर उसका कोई बिजनेस चलते चलते ठप हो गया तो उसको फिर पुनर्जीवित करने के लिए, लाइव करने के लिए वो वहां से योजनाएं ले सकता है। उसका बड़ा आसान होगा। आप रजिस्टर करेंगे, रजिस्टर करने के बाद आपको पढ़ने के लिए अगर किसी यूनिवर्सिटी से कागज मिला है, एडमिशन मिल गई, उसमें 3 लाख रुपए एडमिशन फीस है, मंथली हॉस्टल के साथ खाने पीने 30,000 रुपए है, आप वो टोटल उसको बना करके बैंक में देंगे और बैंक आपके उस इंस्टीट्यूशन में सीधा पैसा ट्रांसफर कर देगा। इस प्रकार की योजना है। यह सोच, एक ऊंची सोच ममता दीदी की है। केवल राजनीति नहीं, राजनीति करते हुए व्यक्ति को भावुक भी होना चाहिए। और जब आप राजनीति करते हैं और जिनके पास आप मतदान के लिए कहते हैं कि मतदान मुझे करो, उनके साथ आपकी भावनाएं भी जुड़ी हुई होनी चाहिए। इसलिए यह रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीनों चीजें ममता दीदी लेकर के आई हैं। हमारी सरकार बनने के 250 दिन के अंदर जो हमने मकान की बात की, जिनके पास न मकान है न जमीन है, उनको 250 दिन के अंदर हमारी सरकार जीतने के बाद उनको तुरंत दिया जाएगा। हमारे नौजवान बच्चों और गृहिणियों को 3 महीने के अंदर से ये सारी योजना शुरू हो जाएगी। तो यह टीएमसी चाहती है, ममता दीदी चाहती है कि हम आगे बढ़ करके जो लोगों की आवश्यकता है उसको करें। हम गोवा की धरोहर यानी हेरिटेज ऑफ गोवा हैज टू बी सेव्ड। I have been coming to Goa and I have played cricket here. First class cricket I have played Arlem Trophy आपके पैंजिम जिमखाना में सामने। और शुरू से लेके आज तक मैं आया हूं, मैंने कभी भी गोवा में आपसी सौहार्द बिगड़ते हुए नहीं देखा। That brotherhood, that oneness amongst people, चाहे वो किसी धर्म का हो, वो किसी जात का हो, सब एक साथ लोग रहते हैं। लोग बाहर से आते हैं, हंसमुख लोग, अच्छे लोग, प्यारे लोग, और आज उनको बाहर से शक्तियां आकर तोड़ने का प्रयास कर रही हैं। हम चाहते हैं कि गोवा जैसे था वैसा रहे, आगे आने वाले समय में और समृद्धि हो, लोगों को और अच्छा, जैसे नौजवानों के लिए, जैसे महिलाओं के लिए, जैसे घर के लिए हमने आगे किया है, इसी प्रकार से हम योजना चलाते रहेंगे। आपकी जो यहाँ हेरिटेज है, वह गोवा की हेरिटेज बचनी चाहिए। उसके लिए भी हमारी पार्टी लड़ाई लड़ती रहेगी और सरकार बनने के बाद हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। आज उमेद जाता म्हाका कीर्ती आझाद सरा बरोबर बसपाक हांगा। ते व्हडले क्रिकेटर, 1983 जी क्रिकेट मॅच जिखून दिवपी आनी हेंचे बरोबर शेअर करप हे म्हजे प्रिविलेज आनी आय एम व्हेरी लकी पर्सन टुडे टू सीट विथ हिम। थैंक यू। एनी सर, क्वेश्चन? आपने बोला कि बाहर की शक्तियां गोवा में आके इनका जो भाईचारा है वो तोड़ना चाहते हैं। बहुत से लोग आपकी पार्टी को बाहर की पार्टी कहते हैं, इस चीज को आप किस तरह से देखते हैं? मुझे एक चीज बताइए, जिन्होंने जनगण मन बनाया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी, वो बंगाल के थे कि भारत के थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस वो बंगाल के थे कि भारत के थे? हमारे शिवाजी महाराज महाराष्ट्र और इधर के थे या भारत के थे? और यदि यही बात है कि हम बाहर के थे, तो नरेंद्र मोदी जी गुजरात के हैं, वो इंडिया में, दिल्ली में क्या करें? उनको वापस भेज दीजिए। ये कोई बात तो नहीं हुई। It is a few days back, your leader, Rajnath Bab, have left your party. Can you just elaborate why he left the party? देखिए, आई विल टेल यू, जो इस दुनिया में आया है ना, उसको वापस जाना ही है। But you have अच्छा हो गया चुनाव होने से पहले ही चले गए, नहीं तो क्या पता बाद में हमारी सरकार बनती तो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते। very criticized कि आपकी पार्टी यहाँ पे वोट स्प्लिट करने आई है करके। अब उनको कहने दीजिए वो जो कहना चाहते हैं। वो तो बड़े ही सीनियर आदमी हैं, उनको अपनी ही सीट का खतरा है, तभी वो इस प्रकार से बोल रहे हैं। ऐसे किसी गोवा में है कि जो इनको अब तक घर नहीं मिला है, अपने पास सर्वे जिनके पास घर नहीं है, दे आर 50,000, 50,000 के yes, 50,000 people, those who are not having house nor the land. खंयच्या खंयच्या तालुक्यात आसा? तालुक्यात आम्ही सर्वे करत असताना ऑल ओव्हर गेला, तालुका वाईज पर्सेंटेज अजून काढली ना, ऑल ओव्हर गोवा सर्वे केला या सगळं बेसिकली गोयकार असा काय कसे गेले? ना गोयकार हे 76 पहिलीच्या म्हणजे 76च्या पहिलीचे जे हांगा रेसिडेंट आसा त्यांच्या खातीर 76 पासून जे लोक रावता
त्यांच्या खातीर हे सगळे स्कीम म्हणजे जे हा नो 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 भूमिपुत्राचो हांगा खंयच उल्लेख ना आनी जावचोय बी ना. The scheme is for those who Yes. have settled here before Yes. 1976. 6. Okay, any other question? Thank you very much. Thank you.